जिंदगी में हर शख्स कामयाब होना चाहता है। हर शख्स बड़ा इंसान बनना चाहता है। हर शख्स शोहरत हासिल करना चाहता है। हर शख्स पैसा कमाना चाहता है। इसलिए इंसान अपनी जिंदगी को खूबसूरत गुजारने के लिए अपना काम, अपने प्रोफेशन का इंतखाब करता है। अपने काम के लिए, अपने प्रोफेशन के लिए सही रास्ते का इंतखाब करता है ताकि वो इंसान अपनी जिंदगी में कामयाब हो सके। आज का मेरा मौजू एक सवाल से शुरू होता है। सवाल ये है कि हमारे जीने का मकसद क्या है, हमारी जिंदगी का मकसद क्या है, हमारा काम कैसा होना चाहिए, हमें कैसा काम करना चाहिए। इस मौजू को लेकर मैं अपनी बात आगे बढ़ाना चाहूंगा। मैं जापान का एक जजीरा ओकानावी, उसका जिक्र करना चाहूंगा। ओकानावी में रहने वाले, बसने वाले लोग जो जापान के अंदर बसने वाले लोगों से बिल्कुल अलग थलग है। उनका रहन सहन का तरीका मुख्तलिफ है। वो अपनी जिंदगी मुख्तलिफ तरीके से गुजारते हैं। उनकी जिंदगी पर एक रिसर्च की गई। उस रिसर्च के मुताबिक ये पता चला कि जो जापान के अंदर रहने वालों की जो औसत उम्र है वो है कि जो मर्द हजरात है उनकी उम्रें हैं 84 ईयर्स, जबकि जो खवातीन हैं उनकी उम्रें हैं नियर 90। जबकि ओकिनावा जजीरा के अंदर बसने वाले लोगों की उम्रें अबव 100 है। तो इस बात का पता चलाने के लिए कि जो ओकिनावा में रहने वाले लोग हैं उनकी उम्रें ज्यादा क्यों हैं, वो अपनी जिंदगी को पुरसकून क्यों कैसे गुजारते हैं, उनके काम में मोहब्बत क्यों इतनी है, वो इतनी लंबी जिंदगी कैसे गुजारते हैं, इस चीज पर ये रिसर्च की गई। उस रिसर्च की जो शक्ल है वो एक किताब को दी जाती है जिसका नाम है इकिगाई, IKIGAI, इकिगाई। इस किताब के अंदर ओकिनावा में रहने वाले लोगों के पर ये रिसर्च जो की गई उसमें 4 एस्पेक्ट्स को जिक्र किया गया। नंबर 1, हमें कैसा काम करना चाहिए। इकिगाई के मुताबिक हमें ऐसा काम करना चाहिए जिस काम से हमें मोहब्बत है। ऐसा काम करना चाहिए जिस काम की तरफ मुझे रुझान है। ऐसा काम करना चाहिए जिस काम के लिए मैं पैदा हुआ हूं। ऐसा काम करना चाहिए जिस काम के लिए मैं बना हूं। ऐसा काम करना चाहिए जो मुझे थकाए ना, क्योंकि काम थका देता है लेकिन मोहब्बत नहीं थकाती। दूसरा एस्पेक्ट उसमें ये बताया गया कि ऐसा काम करना चाहिए जो काम मुझे आता हो, जिस काम को करने में मुझे आसानी हो, जिस काम में मैं एक्सपर्ट हूं। ये नहीं है कि आप डॉक्टर नहीं बनना चाहते लेकिन आपके वालिदैन आपको डॉक्टर बना देते हैं। आप इंजीनियर नहीं बनना चाहते लेकिन आपके वालिदैन आपको इंजीनियर बना देते हैं। आपका उस्ताद आपको कोई प्रोफेशन देता है, आपका किसी और प्रोफेशन में इंटरेस्ट है, तो ये मुमकिन नहीं है कि आप ऐसे प्रोफेशन में जिसमें आपको मोहब्बत नहीं है, जो आपको आता नहीं है, उसमें आप तरक्की कर जाए। तो ये लाजमी है कि आप जिस काम से मोहब्बत करते हैं, जो काम आपको आता है, उसी काम का इंतखाब कीजिए। ये आपकी कामयाबी की जमानत है। मिसाल ऐसे देना चाहूंगा कि अगर आपको खेल से मोहब्बत है तो खेल भी एक काम है। तो जब आप चाहते हैं कि मैं ऐसा काम करूं, आप चाहते हैं कि ऐसा प्रोफेशन अडॉप्ट करूं कि जिसके अंदर मुझे मोहब्बत भी मिल जाए और मुझे काम भी मिल जाए, तो क्यों ना खेलने वाला शख्स अपना जब कारोबार शुरू करना चाहे तो वो स्पोर्ट्स से शुरू करे। अगर आप डॉक्टर हैं तो आप क्यों ना डॉक्टरी से मुतल्लिका वो हर काम करें जो आपको आता है। आप उस्ताद हैं तो क्यों ना आपको मुसन्नफ भी होना चाहिए, क्यों ना आपको लिखारी भी होना चाहिए। तो जिस काम से आपको मोहब्बत है उस काम से मुताल्लिक ही आपको काम भी करना चाहिए। ये काम करने की कामयाबी की बेहतरीन जमानत है। इस किताब के अंदर जो तीसरा एस्पेक्ट डिस्कस किया गया, आप ऐसा काम करें जिस काम की मुआशरे को जरूरत है। मिसाल के तौर पर आजकल चाइल्ड लेबर का बहुत बड़ा इशू है, मुआशरे में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो आप अगर चाहें
کہ میں ایسا کام کروں جس کی معاشرے کو ضرورت ہے، تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ چائلڈ لیبر کا خاتمہ معاشرے کی ضرورت ہے. آپ ایسا کام اڈاپٹ کریں جس کی معاشرے کو ضرورت ہے، معاشرے کو نیڈ ہے. اور جو چوتھا اسپیکٹ اکیگائی میں بتایا گیا وہ یہ ہے کہ آپ ایسا کام کریں جس کام سے آپ کو پے ملتی ہو، جس کام سے آپ اپنے معاشی حالات کو بہتر کر سکتے ہو. تو جو شخص اپنے کسی کام کے انتخاب میں 4 اسپیکٹس کو زیر بحث رکھتا ہے کہ اس میں محبت شامل ہو، ایسا کام ہو جس میں وہ ایکسپرٹ ہو، ایسا کام ہو جس میں معاشرے کی نیڈ ہو، اور ایسا کام ہے جس سے آپ اپنے معاشی حالات کو بہتر کر سکتے ہو، تو یہ چاروں اسپیکٹس جب مل جاتے ہیں تو دس از اے پروفیشن. اور آپ ایسا پروفیشن اڈاپٹ کر کے اپنی زندگی کو سنوار کر سکتے ہیں، اپنے مستقبل کو بہتر بنا